कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की बड़ी जीत होती दिख रही है। जंतर मंतर पर तो जन सैलाब आ गया है, लेकिन दिल्ली में कई जगहों से भी भारी समर्थकों की भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में जनपथ मेट्रो स्टेशन पर भारी समर्थकों की भीड़ दिखाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि लाखों कॉकरोच का सैलाब उमड़ आया है, क्रांति का दिया उजल गया है। उधर जंतर मंतर से अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार को बड़ा अल्टीमेटम भी दे डाला है। अभिजीत बोले कि हम सरकार को 2 घंटे का समय दे रहे हैं। अस्पताल में जिस कदर सोनम वांगचुक को एक तरह से किडनैप करके रखा गया है, जबरन गैर कानूनी तरीके से रोका हुआ है, उन्हें 2 घंटे के अंदर छोड़ा जाए। वहीं सोनम वांगचुक के सोशल मीडिया अकाउंट से भी गुस्सा जाहिर किया गया है, जिसमें लिखा कि सोनम वांगचुक पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं जंतर मंतर आने की। उन्होंने अस्पताल को पत्र भी लिखा है, जिसमें अपनी अच्छी स्वास्थ्य का हवाला दिया है, लेकिन फिर भी उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। अब ये एक तरह से हिरासत में लेना नहीं है तो क्या है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार अब कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के सामने हार मानने पर मजबूर दिख रही है। कॉकरोच जनता पार्टी से सरकार ने संपर्क साधने की कोशिश की है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने ही बताया है कि सरकार कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत की कोशिश कर रही है। हालांकि सौरभ दास आगे बोले कि प्रशासन काफी देर से आया, लेकिन हमने कहा है हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। अब खबर है कि कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका को जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए बुलाया गया है। तो कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती ताकत देखकर मोदी सरकार आखिरकार झुकने पर मजबूर होती दिख रही है। आपको ये भी बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक की तरफ से 5 मांगे रखी गई हैं। पहली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी, राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा सुधार हो। तीसरी, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून हो। चौथी, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही और पारदर्शी व्यवस्था हो। और 5वीं कि आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और प्रभावित छात्रों की मदद की जाए। अब सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच जो बातचीत चल रही है, अब ये देखना होगा कि ये बातचीत किस अंजाम तक पहुंचती है। वहीं आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस फिर आलोचना के घेरे में आ गई है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से संसद की तरफ आगे बढ़ने से रोकते हुए उन पर लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें कई लोगों के सिर फूट गए। अब जहां एक तरफ पुलिस का ये कहना है कि मार्च के लिए परमिशन नहीं दी गई है, उधर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने साफ लफ्जों में कह डाला है कि हमें कोई रोक नहीं सकता है। संसद मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। वहीं जंतर मंतर पर पुलिस के लाठी चार्ज की जहां खूब वीडियो वायरल हो रही है, उधर दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उसने कोई हिंसा नहीं की। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन उधर संसद के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सरकार को खरी खरी सुनाती है। तो संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। राज्यसभा में पहले ही दिन नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी दौरान कहा कि जंतर मंतर पर बच्चे इकट्ठा हुए हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, सरकार ने उन पर लाठी चार्ज किया है। इसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। उधर लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी है। विपक्षी नेताओं ने नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग उठाई है। वहीं अब दोबारा जंतर मंतर का रुख करें तो कई बड़े बड़े नेता और जानी मानी हस्तियां यहां लगातार पहुंचती जा रही हैं। अभी डिम्पल यादव, आतिशी, मनीष सिसोदिया, चंद्रशेखर आजाद, संजय सिंह, शबाना आजमी, मनोज झा, प्रकाश राज की मौजूदगी देखी जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस पर एक और गंभीर आरोप लगा है।
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेता दहिया ने सुबह ही एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि दिल्ली पुलिस ने एक ट्रक पत्थरों से भर लिया है और उसके साथ में एक टूटी फूटी गाड़ी भी खड़ी हुई है। पत्थरों से भरा ट्रक और टूटी हुई गाड़ी, इससे उनका इशारा था कि दिल्ली पुलिस खुद दंगे जैसे हालात बनाएगी, पत्थरबाजी करवाएगी और आरोप कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों पर मढ़ दिया जाएगा। विजेता बोल गए कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के गुंडे वाले काम कर रही है, जहां खुद दंगे का माहौल बनाएगी और इसको हथियार बनाकर कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिस कदर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों का बड़ा सैलाब उमड़ पड़ा, तो मोदी सरकार जरूर घबरा गई होगी, क्योंकि अगर ये दंगे वाली साजिश को अंजाम दिया जाता तो और ज्यादा बवाल मचना तय है। कॉकरोच जनता पार्टी को और ज्यादा समर्थन मिल जाता, क्योंकि वो पहले ही वीडियो दिखाकर एक्सपोज कर चुकी है कि कैसे दंगा फैलाने वाली साजिश हो रही है। पुलिस का ट्रक दिखा चुकी है कि कैसे उसमें पत्थर भरे हुए हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च को लेकर सुबह ही ये भी शक जाहिर किया था कि पुलिस उन पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। दावा किया गया कि जंतर मंतर इलाके में आंसू गैस और वाटर कैनन से संबंधित उपकरण लाए गए हैं, लेकिन भारी समर्थकों की भीड़ के पहुंचने के बाद अब शायद मोदी सरकार के हाथ पैर फूल गए, इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत की पहल कर डाली है। जाहिर है कि इतनी भारी तादाद पर अगर मोदी सरकार कोई सख्त एक्शन लेगी तो सरकार पर और बड़ी आफत का कहर टूट पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने इस संसद मार्च को भारत का दूसरा स्वतंत्र आंदोलन करार दिया था। अस्पताल से ही उन्होंने एक संदेश भिजवाया था, जिसमें कहा था कि ये संसद तक मार्च भारत की आजादी का दूसरा आंदोलन है, जहां आजादी की मांग है, भय मुक्त भारत के लिए, अन्याय मुक्त भारत के लिए। तो उन्होंने इसे भारत का दूसरा फ्रीडम मूवमेंट करार दिया था।